किसी भी कहानी को शुरू करने के दो फंडामेंटल एक्ट्स होते हैं कि कहानी को चाहिए क्या और उसको क्या जरूरत है। नीड वर्सेस वांट वाला एक्ट और नेटफ्लिक्स सीरीज की आर्केन का सबसे मेन थीम भी यही है, जहां पे ये कहानी लीग ऑफ लेजेंड्स गेम के दो इनफेमस कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, जिंक्स और वाई। ये एक्शन पैक्ड सीरीज अंडरग्राउंड सोसाइटी की गरीबी, अन्याय और मनहूसियत से भरी हुई जिंदगियों को दिखाती है कि जॉन के लोग पिल्टोवर के रहते हुए किस तरह से अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। जहां पे जॉन एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे लोग रहना नहीं चाहेंगे, उस कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए आपको दबंग तो रहना पड़ेगा, मगर फिर भी वहां पे टॉप टियर के दरमादरचोद लोग वो सोसाइटी को किसी स्पेशल ड्रग के थ्रू इन्फ्लुएंस करे हुए हैं जो लोगों को पावरफुल मॉन्स्टर्स में बदल देता है। जिंक्स और वाई को अब इस खतरनाक ड्रग के पागलपन को रोकना ही होगा और साथ ही साथ में जॉन और अमीर देश पिल्टोवर के साथ भी बढ़ते तनाव को भी संभालना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मौत के साथ इस बार तो सोना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहानी ऐसे ही सिंपल नहीं है। शुरू में थोड़ा सा स्लो तो लगता है, लेकिन इसकी ग्राउंडेड कहानी और जिंक्स की हार्लीक्विन वाली इंसैनिटी में ये पूरा स्टार वॉर्स की तरह नहीं हो जाती है। जॉन का जो पावर वैक्यूम का टेंशन है वो और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि सिल्को कुछ भी करेगा अपने आप को टॉप पे लाने के लिए, जिसकी वजह से पिल्टोवर के टॉप साइडर्स के लोग अब ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनसे कैसे समझौता कर लें। अंडरवर्ल्ड हमारे सर्वोत्तम सत्ता का आधिकारिक क्षेत्र है, मगर उस शांति की कीमत चुकाने के लिए उन्हें पिल्टोवर से जिंक्स का सौदा करना होगा, क्योंकि जो ग्रैंड स्केल पे हाल फिलहाल में हुई हिंसक हमलों में किसी एक चेहरे को जिम्मेदार ठहराया जा सके, ताकि सोसाइटी के बीच में क्लियर इमेज बनी रहे कि एक्चुअल में गलती किसकी थी। लेकिन सिल्को अब ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने जब अपने भाई वैंडर को पीछे से ही धोखे से मार दिया था, तो वो पाउडर को जाने अनजाने में अपनी बेटी बना लेता है, ये ख्वाहिश में कि मैं इसे भविष्य में अपना एक बहुत ही प्रीशियस एसेट बनाऊंगा, ये मेरी सबसे लॉयल सर्वेंट बन पाएगी एज अ बेटी की तरह। लेकिन ठीक जैसे कहानी का सेकंड एक्ट चालू होता है, हम ये देख पाते हैं कि सिल्को में अब थोड़ा सा मोह जाग चुका है। मतलब कि अब हम समझ पा रहे थे कि भाई वो इतना सॉफ्ट कैसे पड़ गया अपने भाई वैंडर की तरह। तो लोग वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है बॉबल इंडिक कीबोर्ड। अब ये फंक्शन आपके फोन में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैसेजेस करते हुए लफड़ा फंसा रहता है कि शब्दों के पीछे अपनी इमोशंस को कैसे बताएं, और यही कमी ये ऐप को दूर करता है। इसे यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले दुनिया के नंबर 1 सोशल कीबोर्ड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद फिर क्या खेला चालू। ज्यादा थोड़ी ना इसमें कुछ करना है। इसमें तरह तरह के एनिमेटेड इमोजीज, एनिमेटेड स्टिकर है जिन्हें आप डायरेक्टली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और इतना ही नहीं, आप उन्हें अपने हिसाब से कस्टम डिजाइन भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इन्हें सेंड करना कितना आसान है। इसका एक और फीचर है कि आप इसमें अपना फेस स्टिकर भी बना सकते हो और उन्हें अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो, जिससे आपकी ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। तो है ना कमाल की बात? तो इंतजार किस बात का? अपनी चैटों को इंप्रेसिव बनाओ और तुरंत ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, या फिर उससे भी आसान मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करो और अपने कीबोर्ड एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाओ। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। पाउडर यानी कि जिंक्स की अपब्रिंगिंग इतनी ज्यादा फक्ड अप रही है कि उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बचपन में ही टूट गया था, जिससे सिल्को ने अपनी गंदी रियलिटी से भरने की उसकी कोशिश की, जिसकी वजह से ना अब वो पूरी तरीके से पाउडर बन पाई, ना ही वो जिंक्स रह पाई। जिसे ओवरऑल समझने के लिए तुम इसे हार्ली क्विन की तरह भी समझ सकते हो। वो कलरफुल मेनियक पर्सोना उससे खुद से ही उसने जन्मा है। ठीक वहीं उसकी बहन वाई एक क्लासिक हीरो की तरह नजर आती है कि वो भी वही काम सही तभी करेगी जब वो इमोशनली ड्रिवन होगी। अपनी इस बहन की तरह वो पागल नहीं है, और ये अपने थर्ड एक्ट में इतना ज्यादा हॉरर हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखो तो जिंक्स और वाई का रिलेशनशिप पूरी तरीके से शो का दिल बना रहता है। दोनों बहनों का कठिन भविष्य समझ में आता है और क्लियर भी हो जाता है कि गलती किसकी है। लेकिन यहाँ पे कोई ये बैटमैन वर्सेस जोकर वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं तुम्हारी तरह कुछ ऐसा ही बन जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। बल्कि इधर वो फैमिलियल अफेक्शन वाले प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई टेढ़ी है तो क्या हुआ, मगर मेरी है। जिंक्स का कैरेक्टर प्रोग्रेशन काफी ही धीरे धीरे चालू होता है, मगर फिर भी स्ट्रॉन्ग बना रहता है। मगर हर एक शख्स अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सही कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक सिल्को भी अपनी जगह पे एक बार पे सही भी समझ में आता है। अपने भाई के मोन्यूमेंट पे जाके वो कन्फेस भी करता है चीजों को, जो कि उसने ही तो उसे मारा था। उसके बाद जेस और विक्टर का भी बदल जाना, किस पर्पस की वजह से कि उन्होंने ये सब सारी चीजें शुरू की थी, कुछ महान करने के चक्कर में वो अच्छा करना तो भूल ही गए। उसके बाद मेरी मेलमेदार्दा और उसकी माँ के भी अपनी कुछ एजेंडाज है, जो कि वो भी अपनी जगह पे वो भी सही लगते हैं, और बाकी सारी जो रिकरिंग कास्ट भी है वो भी ऐसे काम करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के लिए कुछ भी काफी नहीं होने वाला कि लोगों को जीने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको उन्हें वो देना होगा जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो गुरु लोग, आर्केन सीरीज का इतना डीपली लिखा होना काफी पसंद आया मेरे को। फर्स्ट एक्ट अटेंशन थोड़ा सा बनाए रखने में काफी तकलीफ होती है, मगर फिर भी धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग
बनता है, क्योंकि एनिमेशन और काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस भी इसे और भी बेहतर बनाते हैं। मैं इन्हें बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, मगर इन्हें और भी पागलों वाला हाई ऑक्टेन किया जा सकता था। और ऊपर से जो कि मैं सीरीज सबको रेकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सीरीज समझने में टाइम लेती है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ वर्ल्ड बिल्डिंग और कंप्लीट सुपरफिशियलिटी में घुसने की एकदम पसंदीदा एकदम फैन हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये एक पुराना और न्यू फैशन एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही खूबसूरत है। कहानी के कैरेक्टर्स से लेकर उनके डोमेन तक हर एक फैमिलियर सी फीलिंग आती रहती है कि ये नई हवा में सांस लेना जैसा फील होता है। तो वो अगर सीरियस हो तो ही इसको देखना, वरना अगर बकचोदी काटनी है तो पूरी तरीके से वो मजा नहीं आने वाली। इसके अलावा अगर तुमने देख लिया है तो तुम अपनी एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और इस पूरी सीरीज में से तुम्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं आया वो भी बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरे फेसबुक पेज की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।